प्रस्तुत है आज एक नया अध्याय। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा निर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 का रिड्यूस्ड सिलेबस। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबों को पता है कि झारखंड सरकार ने सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग टर्म वाइज एग्जामिनेशन की घोषणा की है। यानी कि एग्जामिनेशन 2 टर्म में होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो कि दिसंबर महीने में होगा और टर्म 2 मार्च में होगा। और साथ ही साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ये भी घोषणा की जो सिलेबस में 25% की कटौती है। तो आज हम लोग इस सेगमेंट में ये डिस्कस करेंगे जो कॉमर्स में क्लास 9 से लेकर के 12 तक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है शैक्षणिक सत्र 2021-22 में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास 9 के सिलेबस से। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ों को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, और कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 9 से। क्लास 9 वाणिज्य, जिसमें बेसिकली 2 सेगमेंट होता है, एक व्यवसाय के तत्व और एक होता है आपका बही खाता एवं लेखांकन के तत्व। बच्चों के पास ऑप्शन होता है या तो वो व्यवसाय के तत्व के क्वेश्चन को सॉल्व करें या बही खाता एवं लेखा शास्त्र के तत्व। मेरे हिसाब से बीइंग ए टीचर बेटर यही होता है जो वो बही खाता एवं लेखा शास्त्र को पढ़े, क्योंकि कॉमर्स लेने का मतलब यही होता है। लेकिन इस वीडियो में हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोनों सेगमेंट में क्लास 9 में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। जैसे आप लोग को नज़र आ रहा होगा, हमने स्क्रीन पर लिखा है विषय वाणिज्य। 4 कॉलम है, पाठ संख्या, पाठ का नाम, सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, और यदि किसी चयनित पाठ से किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। तो किसी खंड में बांटा नहीं गया है, सिर्फ चैप्टर ही हटा दिया गया है या पढ़ना। तो क्लास 9 वाणिज्य में जो पहला सेगमेंट है व्यवसाय के तत्व, उसमें पहला चैप्टर यानी कि भूमिका पढ़ना है। एज इट इज सारी चीज़ें हैं, कोई भी घटा बढ़ा नहीं। चैप्टर 2 वितरण के विभिन्न माध्यम, ये भी पढ़ना है, कोई भी रिडक्शन, कोई भी कटौती नहीं। चैप्टर 3 व्यापारिक लेन देन की अवधारणा, ये भी पूरा पढ़ना है, इसमें भी कोई भी रिडक्शन नहीं। चैप्टर 4 जो कि था व्यावसायिक प्रतिनिधि, ये सिलेबस से हट गया यानी कि नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, व्यवसाय के तत्व को अगर आपने सेलेक्ट किया है क्लास 9 में वाणिज्य सब्जेक्ट में, तो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन चौथा और 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना। छठा चैप्टर अगेन पढ़ना है, माल का परिवहन, और 7वां चैप्टर बीमा, ये भी पढ़ना है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, जो 7 चैप्टर व्यवसाय के तत्व में पढ़ने होते थे उसमें 25% कटौती के हिसाब से 2 चैप्टर को हटा दिया गया है। यानी कि सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। हट गया है कौन कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 एंड 5। ये तो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपने क्लास 9 में किसको सेलेक्ट किया? व्यवसाय के तत्व। लेकिन कॉमर्स रखने का मतलब, यानी कि अगर आपने बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व को पढ़ा है,
इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। जैसे मैंने अभी बताया, ऑप्शन होता है या तो व्यवसाय के तत्व या बही खाता एवं लेखा शास्त्र के तत्व। दोनों में 7-7 चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ 7 में से कौन कौन सा पढ़ना है? पहला चैप्टर यानी कि भूमिका पढ़ना है, कोई भी कटौती नहीं है। दूसरा चैप्टर प्रारंभिक अवधारणाएं, ये भी पूरा पढ़ना है, कोई भी कटौती नहीं है। तीसरा चैप्टर लेखा की प्रकृति तथा नाम एवं जमा के नियम, ये भी पूरा पढ़ना है। चौथा चैप्टर रोजनामचा यानी कि जर्नल, ये भी पूरा पढ़ना है। पांचवा चैप्टर खाता बही यानी कि लेजर, ये भी पूरा पढ़ना है। छठा और सातवां सिलेबस से है। यानी कि इस बार देखिए कितना आसान है। 7 में से सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ना है। भूमिका, प्रारंभिक अवधारणाएं, लेखा की प्रकृति तथा नाम जमा के नियम, जर्नल और लेजर। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो सिर्फ चैप्टर 1 to 5 पढ़ने हैं, 6 और 7 डिलीट हो गए। क्लास 9 के वाणिज्य विषय के बारे में समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्लास 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि संक्षिप्त पाठ्यक्रम समझते हैं अकादमिक वर्ष 2021-22 का क्लास 10। क्लास 10 के वाणिज्य में यहाँ भी वही 2 ऑप्शन है, या तो आप पढ़ सकते हैं व्यवसाय के तत्व या बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व। व्यवसाय के तत्व में चैप्टर 1 यानी कि कार्यालय दिनचर्या पढ़ना है, हाँ है। दूसरा चैप्टर व्यापारिक पत्र व्यवहार, ये नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर बैंक, ये पढ़ना है। चौथा चैप्टर विनिमय साध्य साख पत्र, ये भी पढ़ना है। और 5वां विनिमय विपत्र, ये भी पढ़ना है। यानी कि 5 में से सिर्फ एक चैप्टर नंबर 2 हटा है। अब चलते हैं बही खाता एवं लेखा शास्त्र के तत्व की तरफ। इसमें से अंतिम खाता पढ़ना है, बैंक समाधान विवरण पढ़ना है, विनिमय बिल पढ़ना है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यानी कि अशुद्धियों का सुधार, ये भी पढ़ना। हट गया है कौन सा? मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। यानी कि बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व में सिर्फ 4 चैप्टर्स क्लास 10 के बच्चों को पढ़ना है। अंतिम खाता, बैंक समाधान विवरण, विनिमय बिल यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अशुद्धियों एवं उनके सुधार यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये तो मैंने आप लोगों को बताया क्लास 9 और 10 के वाणिज्य विषय के बारे में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अब हम लोग चलते हैं क्लास 11 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लास 11 संकाय वाणिज्य लेखा शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टोटल 13 चैप्टर सिलेबस में थे, जिसमें से चैप्टर 1 यानी कि लेखांकन एक परिचय पढ़ना है। चैप्टर 2 यानी कि लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, ये भी पढ़ना है। चैप्टर 3 लेन देनों का अभिलेखन, ये भी पढ़ना है। चैप्टर 4 लेन देनों का अभिलेखन यानी कि जर्नल और लेजर, ये भी पढ़ना है। चैप्टर 5 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हट गया है। जी हाँ, क्लास 11 के मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा निर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 11 में चैप्टर 1 to 4 पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 5 यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को आप टच नहीं करना है। इस सिलेबस से इस बार के लिए हट गया। तलपट एवं अशुद्धियों का संशोधन पढ़ना है। ह्रास प्रावधान और संचय पढ़ना है। विनिमय विपत्र यहाँ से हट गया है। वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, लेकिन जो वित्तीय विवरण का दूसरा चैप्टर था विथ एडजस्टमेंट वाला, वो नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ना है, विथ एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना। 12 अपूर्ण अभिलेखों के खाते यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ना है। 12 लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग पढ़ना है और कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली ये भी पढ़ना है। यानी कि अगर समरी के रूप में हम बोलें तो 3 चीज़ों को सीबीएस जैक ने, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने हटाया है क्लास 11 के सिलेबस से। वो 3 चैप्टर हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। सारे बच्चे अपनी अपनी बुक से इन तीनों चैप्टर के आगे क्रॉस का निशान लगा देंगे, क्योंकि इस पर बिना मतलब का एनर्जी वेस्ट नहीं करना। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं जो क्या क्या नहीं पढ़ना है क्लास 11 के अकाउंटेंसी में: बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। बाकी सारी चीज़ें। अब चलते हैं बोर्ड यानी कि इम्पोर्टेंट क्लास 12 की तरफ। क्लास 12 संकाय वाणिज्य विषय लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी में क्या क्या चैप्टर और सेगमेंट आता है। चैप्टर 1 यानी कि एनपीयू ये अब नहीं पढ़ना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को एकदम अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कीजिए। जो चैप्टर 1 जो क्लास 12 का एनपीओ यानी कि अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन था, ये सिलेबस से हट गया, नहीं पढ़ना। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर यानी कि साझेदारी लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएं ये पढ़ना है, लेकिन इसमें पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं पढ़ना। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है इस बात को, जो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, लेकिन उसमें सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है, 2 चीज़ें सिलेबस से हट गई। 4 चीज़ें पढ़ना है: प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट को इस बार अपने दिमाग से हटा देना है। जैक ने इसको सिलेबस से हटा दिया। दूसरा चैप्टर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदारी का प्रवेश यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर तो पढ़ना है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ना। तीसरा चैप्टर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन एवं साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु यानी कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बात को पुनः रिपीट कर दूं, ऊपर चैप्टर के नाम में डेथ का नाम है, लेकिन नीचे कटिंग सिलेबस में बोल रहा है जो रिटायरमेंट पढ़ना है, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना, और डेथ चैप्टर को पूरा जैक ने सिलेबस से हटा। लेखांकन अंश पूंजी के लिए लेखांकन यानी कि इशू ऑफ शेयर्स पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं। ऋण पत्रों का निर्गमन यानी कि इशू ऑफ डिवेंचर ये नहीं पढ़ना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऋण पत्रों का निर्गमन यानी कि इशू ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ना। पार्ट बी में कंपनी के वित्तीय विवरण में पूरा चीज़ें पढ़नी है, कुछ भी रिडक्शन नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण ये भी पूरा करना है। लेखांकन अनुपात यानी कि अकाउंटिंग रेशियो ये भी पूरा पढ़ना है, और रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है। एक बार मैं पुनः बता दूं जो आपको अपनी बुक में क्या क्या टॉपिक को और कौन कौन से चैप्टर को क्रॉस करना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों,
पेन उठाइए और सबसे पहले अपने बुक का पहला चैप्टर एनपीओ को क्रॉस कर दीजिए, नहीं पढ़ना। बढ़िए आगे, पार्टनरशिप के पहले चैप्टर फंडामेंटल्स में गारंटी ऑफ प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट को काट दीजिए, नहीं पढ़ना है। एडमिशन चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं पढ़ना। रिटायरमेंट चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं पढ़ना है। डेथ चैप्टर को पूरा पूरा हटा दिया गया। डेथ चैप्टर को पूरा पूरा हटा दिया गया है। इशू ऑफ शेयर को पूरा पढ़ना है, कोई भी रिडक्शन नहीं है। इशू ऑफ डिवेंचर को काट दीजिए, हटा दिया गया है। और पार्ट बी में कोई भी चेंजेस नहीं है, सारे चैप्टर्स एज इट इज। ये मैंने आप लोगों को डिटेल्स बताए 9th से लेकर के 12th तक के वाणिज्य के अकाउंटेंसी के सिलेबस। आप सारे व्यूअर से ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, जो झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनको सिलेबस को समझने में आसानी हो। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, जो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en